हाय गाइस, निफ्टी इज बैक अगेन। मतलब एसेंशियली हम वापस आ रहे हैं निफ्टी के साथ। चलिए, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। पिछली बार हमने ये देखा था कि निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और हमने ये बात किया था कि निफ्टी टॉप्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जहां पर उसको रुकना चाहिए था वहां पे नहीं रुक रहा। अभी ओवरऑल देखने में कितना बढ़िया लग रहा है कि निफ्टी साल दर साल ऐसे ऊपर की तरफ ही जाता रहता है। तो हमारी थिंकिंग बन जाती है कि यार इंडेक्स तो ऊपर ही जाता है। अब पॉइंट ये है कि अगर इंडेक्स ऊपर ही जाएगा तो नीचे कौन आएगा। इंडेक्स बीच बीच में नीचे आता है बट इट इज ऑलवेज बाय ऑन डिप्स। ये बाय ऑन डिप्स क्यों रहता है, इसका सिंपल लॉजिक होता है कि इंडेक्स में वही चीजें डाली जाती हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग होती हैं एक इकोनॉमी के लिए, जो लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो सेट बेंचमार्क से कुछ तरीके ऐसे आइडेंटिफाई कर रखे हैं इंडाइसेस मैनेज करने के लिए कि सिर्फ बेस्ट कंपनीज इसमें जा रही होती हैं जो रेगुलरली अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, और वो साल दर साल अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करती रहती है। इसीलिए आप इसमें मेजरली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बेस्ट कंपनीज देख रहे होते हैं, जो कि एसेंशियली यही बता रही है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं तभी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे अच्छा चल रहा है। अब अगर हम लोग आगे देखें, थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा छोटे टाइम का एनालिसिस जरूरी है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि मोर और लेस यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ना दो, ये एक चैनल है या फिर ट्राइंगल कह लो इसको। इसका टारगेट अपसाइड पे हमारा पेंडिंग है अभी 21,200 के आसपास का, है ना। तो ये टारगेट अभी पेंडिंग चल रहा है। इसके अलावा अगर नीचे की साइड पे देखें तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, आपको याद होगा बार बार हम 19,600 की बात करते हैं, सॉरी 20,400 की बात करते हैं। 19,600 तो हो चुका है। 20,400 की बात करते हैं कि 20,400 का टारगेट डन नहीं हो रहा है ये वाला। तो 20,400 और 21,200, ये हमारे लिए दो रेफरेंस पॉइंट्स कितने टाइम से चलते आ रहे हैं, मोर और लेस अभी भी यही चलेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड स्टोरी यही है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं। अब इन डेप्थ में क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसको ये देखते हैं कि क्या कर रहा है यहाँ पर। अगर इसको जूम इन करें तो एसेंशियली ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी जो है यहाँ पर कुछ फंसा। हमने जैसे लास्ट वीक में बात किया था कि यहाँ पर चार ये ब्लू गैप्स हैं, मतलब ब्लू एरो से लगे हुए गैप्स हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि शायद नीचे आए, गैप को फिल करे, थोड़ा अटके और वापस ऊपर चला जाए। बट ये पूरी स्टोरी के अंदर क्या हुआ, एसेंशियली इसने पहले ये वाले टारगेट पूरे कर दिए। अब सोचिए, अगर हम जाने की इसको सोच रहे थे, ये पहले चला गया तो आगे क्या होगा। आगे एसेंशियली क्या होगा कि अब ये बाद में नीचे आने की तरफ बनता है, जो हमने वीकली में, जो वीक के मिड में हम लोग शॉर्ट्स डालते हैं उसमें भी बात करते हैं कि हो सकता है अब ये नीचे के गैप्स पूरे करने आ जाए या फिर सिर्फ सपोर्ट लेने ही आ जाए। जो 19,340 के आसपास के सपोर्ट लेवल थे ना, शायद यहीं पर आ जाए। तो अब मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। अब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, इसमें अंदर की तरफ चलते हैं, मतलब 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, है ना। डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसको जरा मार्क कर लेते हैं सही से। एक अ, जी, पॉलीलाइन से मार्क करेंगे हम लोग। पॉलीलाइन ये रही। तो यहाँ पर आते हैं एक टॉप, ये फिर से गायब हो गई पॉलीलाइन। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अभी ये चल रही है टेस्टिंग, ये पूरा फेज जो है। तो एसेंशियली आप यहाँ अगर देखोगे ना, ये पूरा फेज, ये पूरा का पूरा फेज, तो ये एसेंशियली एक डबल टॉप का नेकलाइन है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। जब ये नेकलाइन का ब्रेकेज आता है ना, तो ये इतनी हाइट पेंडिंग हो जाती है जितनी रीसेंट हाई से लेकर के नेकलाइन तक की होती है। तो ये एसेंशियली हमारे केस में अब ड्यू हो गया है। ड्यू का मतलब अब इसके टारगेट आने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो ये हम हमें देखना है कि अब कैसे होगा इसका काम, है ना। तो ये देखने वाली बात होगी। जरा यहाँ पर इसको लगा लेते हैं, ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आते हैं, ये इधर और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर इतना टारगेट हमारा ड्यू हो गया है 19,360 जितना। अभी 19,360 जितना कैसे आएगा टारगेट, ये देखिए। अभी जब टेस्टिंग चलती है ना, तो टेस्टिंग का हाईएस्ट लेवल कहाँ तक होता है, यहाँ तक। क्योंकि इसके बाद ये एसेंशियली इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे देगा, ये बुलिश सिग्नल दे देगा। तो अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको यहाँ कहीं भी इस पूरे एरिया में अगर कहीं पर भी आपको एक बेयरिश सिग्नल मिलता है, जैसे कि हो सकता है एक छोटा सा डबल टॉप जैसे यहाँ पर एक बीच में बन गया था, ऐसा कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिखता है, तो वहां पे आप शॉर्ट की एंट्री ले लेंगे सीधा। और टारगेट होगा 19,360 का, जो कि लगभग हमारे बहुत क्लोज है। जो हमारा नेकलाइन था 19,350 तक का, उससे काफी 10 पॉइंट ऊपर ही है। तो ये चीज देखने वाली बात होगी। लग रहा है अभी निफ्टी में ये चीज ड्यू हो गई है, तो इस हफ्ते में ये चीज पेंडिंग रहेगी। देखिए यहाँ पर इस रेंज में मार्केट क्या करती है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय।